स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मॉक में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 ए बिजी मंथ का भी पार्ट 2। मैंने इससे पहले इसका पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लो। पार्ट 1 में मैंने आधा चैप्टर एक्सप्लेन किया था, अब आधा चैप्टर बच चुका था, ठीक है। उसमें ड्यू टू रीज़न वीडियो आधी पे ही छूट गई थी, बंद हो गई थी, ठीक है। तो उसी हम लोग वही इसी का कंटिन्यूइंग पार्ट है, पार्ट 1 का ही पार्ट 2 कंटिन्यूइंग पार्ट है। तो पार्ट 2 को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जो उस वीडियो में नहीं हो पाएगा। अगर पार्ट 1 आपको देखना है, पार्ट 1 देखना है, मिल नहीं रहा है तो सही जगह आए हो। पार्ट 1 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दे रखा है। तो पार्ट 1 में जो पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ब्लू कलर की HTTPS करके कुछ लिख के आ रहा होगा। ब्लू लिंक पे आप लोग क्लिक करो तो आप लोग मेरे फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 पे चले जाओगे। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो याद होगा कि चलो हमने यहाँ तक कर लिया था, इस वाले पेज से हमको अपना कंटिन्यूइंग पार्ट करना था इस क्वेश्चन से, बट मैं आपको यहाँ से करा देता, ठीक है, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन है तो ताकि आप अगर भूल भी गए हो तो आपको आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग वापस से कर लेते हैं। ये नहीं था शायद से, ये वाला पेज था। हाँ चलिए नेक्स्ट है, डू यू थिंक देयर आर एनी एग इन द नेस्ट। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो नेस्ट था वहाँ पे कोई भी एग है? तो लिखोगे हाँ, यस आई थिंक देयर आर चिक्स इन नेस्ट। कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची 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 फ्रॉम द नेस्ट। तो बच्चा होगा तो ज़रूर सुनते होगे। यस इफ़ देयर आर चिक इन द नेस्ट व्हाट डू द पेरेंट्स बर्ड ब्रिंग फॉर देम। वो क्या लाते हैं? तो विगवैम कह रहा मैं, इंसेक्ट्स लाते होंगे और कीड़े मकोड़े लाते होंगे। हाउ मेनी टाइम इन 1 आवर डू द बर्ड केम टू द नेस्ट। 3 to 4 टाइम आती होगी, 1 to 2 टाइम भी आती है, 3 to 4 टाइम भी आती है। आफ्टर हाउ मेनी डे डिड द चिक लिव द नेस्ट। तो ये आपको बताना है। मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। आपको नेस्ट की पिक्चर बनानी है अपने नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट है, हैव यू सीन हाउ बर्ड्स यूज मैनी डिफरेंट थिंग टू मेक देयर नेस्ट। क्या आपको पता है जो बर्ड्स हैं, मतलब जो चिड़ियाँ हैं, वो कौन सी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं उनका अपना घर बनाने के लिए। यूज़ सम ऑफ दीज थिंग एंड मेक ए नेस्ट। आपको कुछ चीज़ का इस्तेमाल करना और नेस्ट बनाना है। मेक ए स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट। और आपको एक स्मॉल पेपर बर्ड भी बनानी है ताकि आप लोग उस नेस्ट में रख पाएँ। हाँ, बर्ड यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग। जो बर्ड है वो अपना जो उसका नेस्ट है वो रहने के लिए नहीं, सिर्फ उसके एग ले करने के लिए बनाती है, और कोई रीज़न नहीं होता। आप लोग सोच रहे होगे कि सर वो वहाँ पे रहती होगी इसीलिए वो अपना क्या करती है, वो अपना बताओ, वेरी गुड, अपना नेस्ट बनाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है चिल्ड्रंस। क्या है? बात यह है कि वो सिर्फ अपना एग ले करने के लिए बनाती है, क्योंकि वो तो कहीं भी रह लेगी बट उसके बच्चे के लिए वो अपने नेस्ट बनाती है। क्यों? तो कि उसके बच्चे को कंफर्ट मिले और वो आराम से उस नेस्ट में रह सके, इसीलिए बनाती है, ठीक है। आफ्टर द एग हैव एच। जब जो एग था, ठीक है, एग था वो हैच हो जाता है, वो टूट जाता है। एंड द चिक हैव ग्रोन। और जो चिक होते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। दे लीव द नेस्ट। तो वो क्या करती है, उनके बच्चे लीव करते हैं, नेस्ट को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इमेजिन हाउ इट कुड बी इफ़ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम एज सून एज वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक। अब आपको ऐसा सोचना है, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि सोचो अगर हम लोग भी बड़े हो जाते, बातचीत करना सीख जाते, हमको घर छोड़ना पड़ता तो कैसा लगता? तो बहुत भाई बुरा लगता, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट। उनके नेस्ट लीव करने के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। जो अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनके बच्चे हैं वो अलग अलग जगह पे सब रहते हैं। सब कुछ ट्री पे रहते हैं, कुछ किसी पॉन्ड के पास रहते हैं, सब नियर, और कुछ पॉन्ड के पास रहते हैं, कोई पानी के पास रहते हैं, सम ऑन लैंड, और कुछ ज़मीन पे भी रहते हैं। अदर एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव ऑन लैंड, अंडर द वाटर, इन वाटर, अंडर द वाटर, इन वाटर, ऑन ट्री। बहुत सारे जानवर हैं अलग अलग जगह पे रहते हैं। ऑन लैंड जैसे जिराफ हो गया, शेर हो गया, ठीक है, बाघ हो गए। अंडर द ग्राउंड के नीचे रहते हैं, ठीक है, खोद के जैसे सांप हो गया। इन वाटर वेल हो गई, ठीक है, वेल हो गई, शार्क हो गई। ट्रीज पे कौन कौन सी बर्ड रहती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, लेट्स हैव सम फन। मेक 3 ग्रुप इन द क्लास। आपको क्लास में 3 का ग्रुप बनाना है। ईच चाइल्ड मस्ट ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल एंड कलर इट। तो आप सभी को एक एनिमल के पिक्चर बनानी है और उसको कलर करना है। दे शुड देन कट ईच पिक्चर आउट। और फिर सबको पिक्चर को काट कर बाहर निकाल लेना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चिल्ड्रेन इन वन ग्रुप विल टेक द कट आउट्स ऑफ द पिक्चर ऑफ एनिमल। पहला ग्रुप निकालेगा लिव ऑन लैंड, जो कि लैंड पर रहते हैं, पहला ग्रुप उसका निकालेगा। दे शुड देन ड्रॉ सॉइल। और उसको सॉइल बनाना है, एक सेकंड, हाँ सॉइल बनाना है आपको, ठीक है। आपको क्या बनाना है, सॉइल बनाना है। नेक्स्ट है ग्रास एंड सम ट्री ऑन चार्ट पेपर। और चार्ट पेपर ग्रास बनाना है और कुछ ट्रीज बनाना है। स्टिक द पिक्चर ऑन द लैंड एनिमल ऑफ द लैंड एनिमल। लैंड एनिमल के आपको पिक्चर चिपकाना है एट द करेक्ट प्लेसेस ऑन द चार्ट, सही जगह पे चार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो बच्चों मैं बता दूँ चिल्ड्रंस ये एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। एक्टिविटी दी गई है जो आपको करनी है, तो ये आप लोग आपको पढ़ के करनी है, तो करना है, ठीक है। और अब आपको आखिरी में क्या करना है, सभी चार्ट से निकाल के रख के क्या करना है, अपने टीचर को दे देना क्लास में। नेक्स्ट है देखिए, बर्ड फीड डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट नीड। मतलब जो अलग अलग बर्ड होती हैं, ठीक है, अलग अलग बर्ड जानवर होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के पाँव होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि देखो सब तो लैंड पे नहीं रहते, सब वाटर पे नहीं रहते, सब ट्री पे नहीं रहते, इसीलिए उनको अलग अलग चाहिए होते हैं। जैसे देखो, ये देखो स्विमिंग वाटर, जो अगर उस एनिमल को वाटर में तैरना है तो उसको कुछ इस तरीके के पैर चाहिए होंगे। टू होल्ड ट्री ब्रांचेस, ट्री पे रहता है और ट्री के ब्रांचेस को उसको होल्ड करना है, पकड़ना है जोर से, तो उसको ये वाले चाहिए होंगे। नेक्स्ट है टू कैच प्रे व्हाट इट्स ऑन। मान लीजिए उसके कोई दुश्मन उसके प्रे को पकड़ना है ताकि वो शिकार कर सके, तो इस तरीके के पैर चाहिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू क्लाइम ट्री। मान लीजिए ट्री को चढ़ना है, ट्री पे चढ़ना है, तो इस तरीके का है। टू वॉक ऑन द लैंड, और ज़मीन पे चलना है, तो इस तरीके के लैंड, ठीक है। तो आपको बताए गए थे बर्ड्स बीक अकॉर्डिंग टू द फूड। अब आपको यहाँ पे बर्ड्स की पिक्चर दी गई है और उनके बीक दिखाए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड, किस तरीके का खाना खाते हैं वो लोग, ठीक है। एक सेकंड, ये छोटा करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, देखिए, हाँ। टू टीयर एंड ईट मीट, जो मीट खाते हैं उसके इस तरीके के देखो ऐसे से होते हैं चोंच। उसके बाद टू मेक होल वुड एंड ट्री ट्रंक, वुड में या फिर ट्री ट्रंक में होल बनाने के लिए इस तरीके के होते हैं। टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से नेक्टर लेने के लिए इस तरीके के होते हैं। टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म फ्रॉम मड एंड सेलो वाटर, पानी के अंदर से और वॉर्म को मड के बाहर से निकालने के लिए थोड़े से इस टाइप के बीक होते हैं, ताकि लंबी होगी तो अंदर तक जाके निकालेंगे। टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, और क्रश करने के लिए सीड्स को इस तरीके के देखो चाहिए होते हैं। टू कट एंड ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, अलग अलग तरीके के फूड को काटने के लिए, खाने के लिए इस तरीके के देखो बीक चाहिए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनिमल टीथ। यू हैव सीन दैट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। आपने देखा होगा एनिमल को जिनके डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। काव हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ, जो काव होते हैं उसके सामने की टीथ बहुत छोटे होते हैं। फॉर स्निपिंग ग्रास, ताकि वो ग्रास को खा सके। द टीथ ऑन द साइड आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर द च्यूइंग द ग्रास, और जो उसके साइड के जो टीथ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, ताकि वो ग्रास को अच्छे से खा सके। कैट के क्या होते हैं, कैट है 7 टीथ, उसके 7 टीथ होते हैं कैट के फॉर टीयरिंग द कटिंग मीट, ताकि वो मीट को खा सके, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो कैट होते हैं उसके शार्प होते हैं। स्नेक है शार्प कर्व टीथ, जो स्नेक की होती है वो स्नेक के 7 टीथ होते हैं और कर्व टीथ, थोड़ी सी मुड़ी हुई टीथ होती है। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, वो उनके प्रे को, वो उनके दुश्मनों को चबाते नहीं है। स्नेक ऑलवेज स्वेलो देयर फूड होल, मतलब वो जितना भी बड़ा खाना वो पूरा एक ही बार में निगल जाते हैं, सब चबाते नहीं है। स्क्विरल फ्रॉम 3 टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू देयर लाइफ, जो स्क्विरल की टीथ होती है वो पूरी ज़िंदगी उनकी टीथ बढ़ती रहती है और बढ़ती ही रहती है। तो अब बोलोगे सर कि फिर तो बहुत बड़ी होती तो पर हमें तो छोटी छोटी दिखती है, ऐसा क्यों होता है? दे हैव टू कीप ग्राइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। अब आप लोग सोचते होंगे
कि जो जो स्क्वेरल होते हैं वो किसी चीज़ को ऐसे ही काटते रहते हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे फैक्ट है। क्या फैक्ट है? क्योंकि उनका टीथ तो बहुत बड़ा होते रहेगा, तो अलग अलग चीज़ों पे अपना टीथ मारते रहते हैं ताकि उनका टीथ बढ़े नहीं और वो छोटा छोटा होते जाए, ठीक है, और ज़्यादा बढ़े भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट योर ओन टीथ एंड राइट। अब आपको अपने टीथ के बारे में फाइंड आउट करना है, चीज़ें फाइंड करनी है और यहाँ पे लिखना है। योर एज, आपकी एज क्या है? 10 साल होगी आई थिंक। हाउ मैनी टीथ डू यू हैव, आपके पास कितने टीथ होगी? अभी तो 20 टीथ होगी। हाउ एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मैनी, कितनी अभी तक इस साल में हो गई हैं? 5। हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव, आपके कितनी नई टीथ आ चुकी हैं? 4। हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव बिकम टू देयर प्लेस? 1, ठीक है। ये सभी आप पढ़ना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ, ठीक है, अबाउट टीथ, दांत के बारे में। लुक एट योर फ्रंट टीथ, आपको अपने दोस्त के दांत की तरफ देखना है कि उसके दांत कैसे हैं। एट योर फ्रंट टीथ आर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, क्या अलग अलग तरीके के टीथ हैं? क्या उसके किसी और तरीके के, किसी मतलब थोड़े से आपसे डिफरेंट है या फिर आप ही की तरह है? अगर हैं, ड्रॉ 1 फ्रंट टूथ एंड 1 बैक टूथ, और आपको सामने के अगर हैं तो सामने के और पीछे के टूथ आपको अपने नोटबुक में बनाना है। अगर सेम हैं तभी भी बनाना, नहीं है तभी भी। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ, क्या आपको इन टीथ के बीच में डिफरेंस दिखता है? तो आप तो बनाना। नीचे 3 लाइन दिए गए हैं, इसको मैं फिल कर देता। येस देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ इन माई फ्रंट माउथ। येस देयर आर डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रंट टीथ। इस सांप, देखो जो सामने का टीथ होता है वो सांप होता है, सांप और फ्लैट होता है, और जो बैक टूथ होता है वो ब्रॉड और थिक होता है, ठीक है। ये मुझे बस डिफरेंस दिखा और कुछ तो नहीं दिखा है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, इमेजिन आपको करना है। इफ़ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ, मान लीजिए आपके पास फ्रंट सामने के टीथ नहीं होते, हाउ वुड यू ईट ए गुआवा? तो आपको कैसे, आप गुआवा कैसे खाते? एक्ट करना है। तो अगर टीथ नहीं होते तो आप नहीं खा पाते गुआवा। यू हैव योर फ्रंट टीथ, आपके पास आपकी फ्रंट टीथ है बट नो टीथ एट द बैक, लेकिन आप बैक में कोई टीथ नहीं होती। समवन गिव यू रोटी, रोटी आपको कोई देता तो आप कैसे खाते? तो आपने उसको भी रोटी को आपको सामने वाले दांत से चबा के खाना होता है और गुआवा को आपको पीछे वाले दांत से चबा के खाना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। You do not have any teeth in your mouth. मान लो आपके मुंह में कोई टीथ नहीं होती। What kind of thing would you be able to eat? आप कौन कौन से things would you able to eat? क्या क्या चीज़ खाने में एबल होती है? तो आपको खुद से बताना है कुछ कुछ। Draw a picture in your notebook, अब आपको पिक्चर में इसकी नोटबुक बतानी है। How would you लुक इफ़ योर हैड नो टीथ, अब आपको पिक्चर बनानी है, अगर आपके पास टीथ नहीं होती तो आप कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल, किसी बूढ़े आदमी से पूछना है who do not have teeth, जिसके पास टीथ नहीं है। what are the kind of things that they cannot eat or eat, कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खा पाते हैं। तो वो रोटी नहीं खा पाते होंगे, गुआवा नहीं खा पाते होंगे, एप्पल मैंगो ये सारी फ्रूट्स नहीं खा पाते होंगे, ठीक है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते होंगे, वो सिर्फ दूध पी पाते होंगे और दूध में थोड़ी थोड़ी बिस्किट तोड़ के वो लोग खा पाते होंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर था, चैप्टर 16 ए बिजी मंथ, और काफ़ी लेंदी चैप्टर था, इसलिए 2 पार्ट में समझा। तो ये तो इसीलिए 2 पार्ट में समझा। तो पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसके चैप्टर नंबर 17 द नंदिता इन मुंबई, ये चैप्टर का नाम चैप्टर 17 के किसके लुकिंग अराउंड, आपकी ये जो बुक से मैंने अभी पढ़ा है चैप्टर 17 का नाम नंदिता इन मुंबई है, उसको भी मैं 1 से 2 हफ्ते में लाऊंगा। और जो इंग्लिश की वीडियो भी मैंने आज सुबह ही डाली थी, जिसका आज सुबह ही मतलब अभी डाली है, उसका नाम है हैवाइता, उसको भी देख लेना, उसका भी अगला चैप्टर है, ठीक है। तो स्कॉलर मदर टंग में वो भी डाल दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अगली वीडियो में गुड बाय।